दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे अभिशापित सत्य है। इस शब्द का जो संदेश है गहराई से हमारी रूह को छू जाता है। यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भाग नहीं सकता। जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से धूप के बाद छाया, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख आता है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु आना निश्चित है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसको कंप्लीट समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका मेन जो प्रस्तावना है वो देखते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हम सभी अपने जीवन में एक बार अवश्य अनुभव करते हैं। मृत्यु में न केवल हमारे शरीर का अंत होता है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक प्राकृतिक और अविवेकी जो व्याख्या भी है। एक मृत्यु का अर्थ और महत्व क्या है? कई बार लोगों ने इसके बारे में मेरे को कमेंट में पूछा था, तो मैंने इसको जो स्टडी किया था इसके बारे में काफ़ी, मेरे मुताबिक मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत। मुख्य रूप से सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मुख्य रूप से मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा है, आपका रोग, दुर्घटना, अकस्मात मृत्यु, आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप होते हैं। दोस्तों, नींद और मृत्यु में बस इतना फर्क है कि नींद से जागने के बाद आप उसी शरीर में और वही जगह आप रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जब आप अगले जन्म लेते हैं तो आपका ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज हो जाते हैं। ड्रेस यानी आपका शरीर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मनुष्य का ही शरीर मिले, कोई भी जीवात्मा का शरीर मिल सकता है। और एड्रेस यानी जगह, स्थान। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज की तारीख पर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हैं तो मरने के बाद आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही पैदा हों। कहीं भी आप देश के, राज्य के या अलग कंट्री में भी आप पैदा हो सकते हैं। इस कंट्री के भी बाहर आप जन्म ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मृत्यु के बाद आपका ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज हो जाता है। मृत्यु के प्रकार क्या है? कितने प्रकार के मृत्यु हो सकते हैं? एक तो होता है शारीरिक मृत्यु। यह वह मृत्यु है जो हमारे शारीरिक अंगों के कारण होती है। यह बीमारियों, दुर्घटनाओं, जंग या प्राकृतिक रूप से हो सकती है। नेक्स्ट होता है मानसिक मृत्यु। यह वह मृत्यु है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं के कारण होती है। यह आत्महत्या, आत्मविश्वास की कमी, भय, तनाव आदि के कारण हो सकती है। नेक्स्ट इसके कारण में आते हैं आध्यात्मिक मृत्यु। यह वह मृत्यु है जो हमारे आध्यात्मिक विकास के कारण होती है। यह आत्मा की मुक्ति के बाद होती है। मृत्यु का जो प्रभाव है ये कैसे पड़ता है? देखिए, मृत्यु का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। यह हमें जीवन के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने कार्यों को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मृत्यु का अनुभव हमें जीवन की क्षमता को समझाने में सहायक होता है और हमें अपने समय का महत्व समझाता है। नेक्स्ट है मृत्यु के उपयोग। आप समझ सकते हो मृत्यु के उपयोग भी होते हैं। इसका पहला है जीवन के महत्व को समझना। मृत्यु के अनुभव से हमें जीवन के महत्व को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है समय का महत्व समझना। मृत्यु का अनुभव हमें समय के महत्व को समझाता है और हमें अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका नेक्स्ट कड़ी में हम देखते हैं जो मृत्यु का उपयोग है वह है जीवन की मूल्यांकन। मृत्यु का अनुभव हमें अपने जीवन की मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलत काम किया, क्या सही काम किया। ठीक है। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे आता है स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करना। मृत्यु के अनुभव से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो नेक्स्ट हमको लक्ष्य मिलता है वो हमारे को मृत्यु के बाद मिल जाता है। और इसका लास्ट जो पॉइंट है आत्मसमर्पण। मृत्यु के अनुभव से हमें आत्मसमर्पण की जो भावना को समझने में मदद मिलती है। अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को समझने का प्रयास करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनका जन्म संसार में हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है जिसे कोई टाल
या बदल नहीं सकता। मृत्यु ऐसी स्थिति है जिससे कोई प्राणी नहीं बच पाया है, लेकिन जिस तरह जीवन जीने की कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसा नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो कुछ लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, तो वहीं कुछ आत्महत्या करके अपना जान गंवा देते हैं, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के इसके रीजन हो सकते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने मृत्यु से जुड़े कई गुण रहस्यों को बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असामान्य मृत्यु कैसे होती है, और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली जो आत्माओं के साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर या हत्या किए जाने पर या फांसी लगाकर या जहर खाकर या आग से जलकर या जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में या गंभीर बीमारी के कारण या आत्महत्या आदि के जरिए जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए गए जन्म का अपमान करना माना जाता है। तो इसलिए अकाल मृत्यु या जो आत्महत्या वाली बात को मन से निकाल देनी चाहिए। क्यों होती है अकाल मृत्यु, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए इसको समझते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वह इन्हीं कर्म से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु हो जाए तो आत्मा का क्या होता है, ये भी एक विषय है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर उनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और यह भटकती रहती है। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल इत्यादि योनि में भटकती रहती है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो उनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। वहीं किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। नेक्स्ट है, मृत्यु के समय क्या दिखाई देता है, कई लोग ये सवाल करते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है, उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी, आईने में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। ठीक है, शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति को परछाई दिखाई देना बंद कर दे तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, उसका अंत निश्चित और नज़दीक होता है। मरते समय इंसान क्या सोचता है, ये भी एक विषय है। कई लोग सोचते हैं कि मरने के समय क्या कोई इंसान कुछ सोचता है या कोई प्राणी के जहन में कुछ बात ऐसे आती है, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। तो इसमें मरते समय मन में एक अध्यात्म का भाव भी उत्पन्न होता है, ऐसा बताया गया है। उसके तहत व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होने वाला है। उसे लगता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद से तब से लेकर अब तक किए गए उसके जो कार्य के जो परिणाम का आज अंत होने वाला है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भी बताया जाता है कि मरते समय प्राणी को उसके द्वारा जो किए गए तमाम अच्छाई बुराई का आभास उसके जन्म में आने लगता है। मनुष्य के मरने के शुभ समय क्या है, हम मृत्यु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तमाम जो छोटी छोटी बातों पर इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, मनुष्य के मरने का शुभ समय क्या होता है, मतलब कौन सा शुभ समय होता है और कौन सा शुभ होता है।
तो ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच का जो समय है मौत का टाइम होता है, लेकिन दिन के 3 बजे को शुभ माना जाता है, ऐसा भी बताया गया है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो निधन है इसी समय हुआ था, जबकि रात के 3 बजे को अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट इसी पॉइंट में आता है, मरने से पहले क्या लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तो बालों का जो सफ़ेद होना, ठीक है, दांतों को टूट जाना, आँखों की रोशनी का जो कमज़ोर हो जाना और शरीर के जो अंगों का सही तरीक़ा से काम करना बंद हो जाता है, ये मौत के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये उसके संकेत दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ दिन पहले सपने में जो पूर्वज है नज़र आने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए या उदास नज़र आए तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु करीब है। ठीक है ना। मरने के बाद मुख में सोना डाला जाता है, इसका क्या कुछ रीज़न हो सकता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक या आध्यात्मिक जो चीज़ है वो है क्या चीज़, उसको हम समझते हैं। कई स्थानों पर मृत्यु के समय मृतक के मुख में सोने का टुकड़ा या सोने से बनी कोई चीज़ डाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के मुख में सोने का जो टुकड़ा डालने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताते हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसा है कि मुख में सोना डालने से अगले जन्म में कंचन काया मिलता है, क्योंकि सोने का दूसरा नाम एक कंचन भी है, ऐसा भी मान्यता है। नेक्स्ट है, इसका निष्कर्ष में अगर हम जाएं तो मृत्यु हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें इसका सामना करना होता है। यह हमें अपने जीवन के महत्व को समझने और समय का महत्व को समझाने या समझने के लिए प्रेरित करता है। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें मृत्यु के अनुभव को स्वीकार करना ज़रूरी है और उससे सीखना चाहिए। मृत्यु हमें जीवन के वास्तविकता को समझाता है और हमें उसके महत्व को समझाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।